एंटोनोव NH रुसलान। ये नाम एविएशन हिस्ट्री में बहुत फेमस है। ये पावर, कैपेबिलिटी और साइज का दूसरा नाम है। सोचो एक प्लेन इतना बड़ा कि एक स्कूल बस उसमें समा जाए। अब सोचो वो प्लेन उड़ रहा है कॉन्टिनेंट्स के पार। यही है N-104। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ बड़ा नहीं है, ये जायंट्स में भी बहुत बड़ा है। ये इंसानों के दिमाग और इंजीनियरिंग का कमाल है। N-150 ने एयर ट्रांसपोर्ट की लिमिट्स तोड़ दी है। इसने दुनिया भर में बड़े कार्गो को ले जाने के नए रास्ते खोल दिए हैं। N-150 की कहानी इंजीनियरिंग, इनोवेशन और इंसानों के जुनून का सफर है। चलो इस एविएशन मार्वल की कहानी को और जानते हैं। चलो आसमान के जायंट एंटोनोव N-150 की दुनिया में एक एडवेंचर पर चलते हैं। N-150 का जन्म सोवियत यूनियन में हुआ, एक ऐसा देश जो अपने बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और ड्रीम्स के लिए जाना जाता था। ये एयरक्राफ्ट भी अलग नहीं था। ये 1970s में एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो से बना, एक ऐसा समय जब एविएशन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही थी। ये ब्यूरो अपने इनोवेटिव डिजाइन्स और इंजीनियरिंग स्किल्स के लिए पहले से ही फेमस था। लक्ष्य बहुत बड़ा था। इंजीनियर्स को एक ऐसा हैवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट बनाना था जो सबसे मुश्किल काम हैंडल कर सके। उन्हें एविएशन की लिमिट्स को आगे बढ़ाना था। इसे दुनिया ने जो कुछ भी देखा था उससे बेहतर होना था। N-150 को किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट से बड़ा, मजबूत और ज्यादा केपेबल बनाया जाना था। कोल्ड वॉर चल रहा था और सोवियत मिलिट्री को अपने बड़े इक्विपमेंट को जल्दी और एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने का तरीका चाहिए था। ये उनकी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। इसमें टैंक्स, मिसाइल्स और दूसरे एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। N-126 को इतना वर्सेटाइल होना था कि वो हर तरह का कार्गो, हेवीएस्ट मिलिट्री हार्डवेयर से लेकर डेलिकेट इक्विपमेंट तक हैंडल कर सके। N-124 को इस चैलेंज का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। एंटोनोव के इंजीनियर्स ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव डिजाइन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जो इन जरूरतों को पूरा कर सके। इसे रगेड, रिलायबल और चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करने के लिए बनाया गया था। चाहे रफ टेरेन पर लैंडिंग हो या हार्श वेदर, N-124 को टफेस्ट सिचुएशंस में परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। इंजीनियर्स ने इनोवेटिव डिजाइन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और एरोडायनामिक्स और मटेरियल साइंस में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को शामिल किया। वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे जो पावरफुल होने के साथ साथ एफिशिएंट भी हो। उन्होंने स्ट्रेंथ को कम किए बिना वेट कम करने के लिए लाइट वेट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। ये एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपेसिटी और रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने ज्यादा एफिशिएंसी के लिए एडवांस्ड एरोडायनामिक्स को शामिल किया। एयरक्राफ्ट के डिजाइन को रिफाइन करने के लिए विंड टनल टेस्टिंग और कंप्यूटर सिमुलेशंस का बहुत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक यूनिक डुअल डेक लेआउट बनाया जिससे कार्गो कॉन्फ़िगरेशंस में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली। इस इनोवेटिव डिजाइन फीचर की वजह से N-150 कई तरह के कार्गो टाइप्स कैरी कर सकता था। इससे कार्गो स्पेस मैक्सिमाइज हुआ और फ्लेक्सिबल लोडिंग कॉन्फ़िगरेशंस मिली। N-150 को अलग अलग मिशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्विकली अडेप्ट किया जा सकता था, जिससे ये एक इनक्रेडिबली वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट बन गया। पहला N-150 1982 में उड़ा। ये एक बहुत बड़ा मौका था जो एंटोनोव टीम के सालों की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा था। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था। सक्सेसफुल फ्लाइट उन इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस का प्रमाण था जिन्होंने इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत की थी। दुनिया ने हैरानी से देखा जब ये मैसिव एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ा। N-150 देखने लायक था। मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक सच्चा कमाल। N-180 सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं था, ये सोवियत इंजीनियरिंग का पिनेकल और एविएशन के फील्ड में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये सोवियत इंजीनियरिंग माइट का सिंबल था। N-150 इनोवेशन, डिटर्मिनेशन और एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका प्रमाण था। N-150 इंजीनियरिंग का एक कमाल है। एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया ये विशाल एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स में से एक है। इसका शीर साइज और कैपेबिलिटीज इसे हैवी एयर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एसेट बनाते हैं। इसकी कैपेबिलिटीज वाकई इंप्रेसिव हैं। N-150 सिर्फ साइज के बारे में नहीं है, यह इंट्रिकेट डिजाइन और इंजीनियरिंग के बारे में है जो इसे ऐसे टास्क्स परफॉर्म करने की अनुमति देती है जो दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते। इसके रीइंफोर्स्ड फ्यूजलाज से लेकर इसके एडवांस्ड एवियोनिक्स तक इस प्लेन का हर पहलू हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। यह 3,30,000 पाउंड से ज्यादा कार्गो कैरी कर सकता है। इस इमेंस कैपेसिटी का मतलब है कि यह इंडस्ट्रियल मशीनरी से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जिससे यह कमर्शियल और डिफेंस ऑपरेशंस दोनों के लिए जरूरी हो जाता है।
ये 20 अफ्रीकन एलिफेंट्स के वेट के बराबर है। सोचिए इतने वेट को किसी और तरीके से ले जाने की लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। एनविस्टोचास इन चैलेंजेस को आसान बनाता है और एक रिलायबल और एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रदान करता है। इसका कार्गो होल्ड बहुत बड़ा है, 12,000 क्यूबिक फीट से ज्यादा। ये कैवर्नस स्पेस ओवरसाइज्ड आइटम्स के ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति देता है, जो स्टैंडर्ड कार्गो प्लेन्स द्वारा ले जाना इम्पॉसिबल होगा। कार्गो होल्ड का डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि ऑकवर्डली शेप्ड आइटम्स भी सिक्योरली स्टोव किए जा सकें। एनविस्टोचास कई तरह के कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, डेलिकेट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से लेकर रोबस्ट कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स तक। इसकी वर्सेटिलिटी बेजोड़ है। यह एडेप्टेबिलिटी इसे कई इंडस्ट्रीज के लिए प्रिफर्ड चॉइस बनाती है। इसमें हेलीकॉप्टर्स और सैटेलाइट्स से लेकर ह्यूमैनिटेरियन एड और कंसर्ट इक्विपमेंट तक सब कुछ शामिल है। एनविस्टोचास डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स में एक क्रिटिकल प्लेयर रहा है, उन एरियाज में एसेंशियल सप्लाईज पहुंचाता है जो अदरवाइज इनएक्सेसिबल हैं। इसका फ्रंट कार्गो डोर जो नोज के ऊपर स्थित है, ऊपर की ओर खुलता है, जिससे ओवरसाइज्ड कार्गो को आसानी से लोड और अनलोड किया जा सकता है। यह यूनिक फीचर लार्ज मशीनरी और व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है, जिन्हें सीधे कार्गो होल्ड में ड्राइव किया जा सकता है। यह एयरक्राफ्ट 4 पावरफुल टर्बोफैन इंजन्स द्वारा संचालित है। ये इंजन्स एयरक्राफ्ट और उसके कार्गो के मैसिव वेट को लिफ्ट करने के लिए जरूरी थ्रस्ट प्रदान करते हैं और सबसे डिमांडिंग कंडीशंस में भी रिलायबल परफॉर्मेंस सुनिश्चित करते हैं। ये इंजन्स इसे 3000 माइल्स से ज्यादा की रेंज देते हैं। ये लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी एनविस्टोचास को बार बार रिफ्यूलिंग स्टॉप्स की जरूरत के बिना दूर के लोकेशंस को कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जिससे यह लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए हाईली एफिशिएंट हो जाता है। एनविस्टोचास शॉर्ट रनवेज वाले एयरफील्ड सहित कई तरह के एयरफील्ड से ऑपरेट कर सकता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन मिशंस के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिए रिमोट या अंडर डेवलप्ड एरियाज तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो सकती है। ये इसे रिमोट या चैलेंजिंग लोकेशंस तक पहुंचने के लिए आइडियल बनाता है, चाहे डिजास्टर स्ट्रिकन एरिया में ह्यूमैनिटेरियन मिशन हो या रगेड टेरेन में मिलिट्री ऑपरेशन। एनविस्टोचास ये काम पूरा कर सकता है। एनविस्टोचास एक सोफिस्टिकेटेड फ्लाई बाय वायर सिस्टम से भी लैस है। यह एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल मैनुअल कंट्रोल्स को इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसेस से रिप्लेस करती है, जिससे एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस की प्रिसिजन और सेफ्टी बढ़ती है। यह सिस्टम इसकी स्टेबिलिटी और कंट्रोल को बढ़ाता है, तब भी जब यह हैवी लोड्स कैरी कर रहा हो। फ्लाई बाय वायर सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्सिव और मैनेजेबल रहे, चाहे कार्गो वेट या फ्लाइट कंडीशंस कैसी भी हों। इसका रोबस्ट लैंडिंग गियर, जिसमें 24 पहिए हैं, इसे अनपेव्ड रनवेज पर लैंड करने की अनुमति देता है। यह कैपेबिलिटी उन एरियाज में ऑपरेशंस के लिए पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है जहां फुली डेवलप्ड एयरपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, और वहां पहुंच प्रदान करता है जहां दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते। यह वाकई एक वर्सेटाइल और केपेबल एयरक्राफ्ट है। एनविस्टोचास का साइज, पावर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन इसे एविएशन की दुनिया में एक स्टैंड आउट बनाता है, जो सबसे डिमांडिंग ट्रांसपोर्ट नीड्स को आसानी और एफिशिएंसी से पूरा करने में केपेबल है। N124 का क्लोजेस्ट अमेरिकन काउंटरपार्ट लॉकहीड C5 गैलेक्सी है। दोनों स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स हैं जिन्हें मैसिव कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि C5 गैलेक्सी N124 से एक डेकेड से भी ज्यादा पुराना है, जबकि साइज और कैपेबिलिटी में सिमिलर हैं, लेकिन की डिफरेंसेस हैं। N124 की कार्गो कैपेसिटी ज्यादा है। यह C5 गैलेक्सी से ज्यादा हैवी लोड्स ज्यादा डिस्टेंसेस तक ले जा सकता है। N124 का कार्गो होल्ड वॉल्यूम भी बड़ा है, जिससे यह वाइडर रेंज ऑफ कार्गो डायमेंशंस अकोमोडेट कर सकता है। एक और की डिफरेंस N124 की नील करने की क्षमता है। इसके फ्रंट लैंडिंग गियर को नीचे किया जा सकता है, जिससे आसानी से लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रैंप बन जाता है। यह फीचर पर्टिकुलरली यूजफुल है जब ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट लिमिटेड हो। दोनों एयरक्राफ्ट ने मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दुनिया भर में ट्रूप्स, इक्विपमेंट और सप्लाईज ट्रांसपोर्ट किए हैं। हालांकि N124 का कमर्शियल यूज ज्यादा वाइडस्प्रेड रहा है। यह वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए लार्ज और हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सॉट आफ्टर एयरक्राफ्ट है। ज्यादा कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। N225 पर हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।